सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, मिशन प्रेरणा के प्रभाव का निरीक्षण चल रहा है। निरीक्षण टीम आपके विद्यालय में जा रही हैं और मिशन प्रेरणा का निरीक्षण कर रही हैं। इसके साथ साथ आपके ब्लॉक के BEO भी निरीक्षण कार्य कर रहे हैं, ARP भी निरीक्षण कार्य कर रहे हैं। तो निरीक्षण के 2-3 बिंदु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहला बिंदु तो यही है कि आपने जो मॉड्यूल आपको दिए हुए हैं उनका कितना अध्ययन किया है, उनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। और निरीक्षण का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का रजिस्टर, यानी आपके पास ई पाठशाला का रजिस्टर होना चाहिए। भले ही वो निर्धारित प्रारूप के अनुसार ना हो, लेकिन आपके पास रजिस्टर होना चाहिए। साथियों, अगर आपके पास रजिस्टर ही नहीं होगा तो वो ज़्यादा गलत होगा। भले ही आपके पास रजिस्टर आपका गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास रजिस्टर होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का रजिस्टर हम कैसे बनाएं। कक्षा 1 से लेकर 5 तक का आपको रजिस्टर का मैं प्रारूप दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा आपको रजिस्टर में क्या क्या लिखना है। तो मिशन प्रेरणा के प्रभाव में ये रजिस्टर आपका सबसे ज़्यादा देखे जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी आप ई पाठशाला का रजिस्टर बना लीजिए 1-2 दिन में ही, क्योंकि पता नहीं कब आपके विद्यालय में निरीक्षण टीम आ जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथियों, मैंने कल अपने इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप में मैसेज डाला था कि मुझे ई पाठशाला का रजिस्टर चाहिए, जिससे कि मैं अपने अध्यापकों को बता सकूं। तो मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के एक मेंबर्स ने मुझे ई पाठशाला रजिस्टर की फोटोकॉपी भेजी है, तो उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। ये ई पाठशाला पंजिका प्राथमिक विद्यालय रावबाग, नगर क्षेत्र चरखारी, जिला महोबा की है। उन्होंने ये बनाई हुई है, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। खान फिरदौस जो प्रधान अध्यापक है प्राथमिक विद्यालय रामबाग की, उन्होंने ये ई पाठशाला का रजिस्टर बनाया है। इनके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें इसे उपलब्ध कराया, जिससे कि हमारे सभी शिक्षक साथियों का भला हो सके। तो चलिए जानते हैं किस तरह का रजिस्टर इन्होंने बनाया है। ई पाठशाला आपको इस तरह से, वैसे तो आप इसमें बहुत सारे कॉलम खींच सकते हैं, आप ऊपर से सजावट भी कर सकते हैं, ई पाठशाला के बारे में लिख सकते हैं, फेज 2 के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी जल्दी ये रजिस्टर बनाना है क्योंकि निरीक्षण चल रहा है। तो जल्दी जल्दी आप इसको रजिस्टर को इस तरह से बना लीजिए। ई पाठशाला प्रथम सप्ताह की योजना, प्रथम सप्ताह आपका 21/9/2020 से 27/9/2020 तक आपका चला। सबसे पहले दिनांक, ये आपका कॉलम कटा हुआ है, आप यहां पर दिनांक लिख लीजिए। उसके बाद अभिभावक के साथ साझा की गई विषयवार शिक्षण सामग्री, यही कॉलम आपका महत्वपूर्ण है। इस कॉलम को आप इस वीडियो की मदद से कर लीजिए। छात्र छात्रा का नाम, यहाँ अपनी छात्र छात्रा का नाम लिख देंगे, कक्षा, अभिभावक का नाम जिसके द्वारा शिक्षण सामग्री बच्चे तक भेजी गई, उसके बाद अभिभावक का मोबाइल नंबर और उसके बाद अभिभावक के हस्ताक्षर। ये आपके 3-4 कॉलम है, इनको आप अपने अनुसार भर लीजिए। किस तरह से भरना है, सबसे महत्वपूर्ण है अभिभावक के साथ साझा की गई विषयवार शिक्षण सामग्री। तो ये आप ये कॉलम बना लीजिए। इनके बारे में आपको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, छात्र छात्रा का नाम नहीं बताऊंगा, कक्षावार मैं आपको बताऊंगा क्या क्या शिक्षण सामग्री आपको इस रजिस्टर में लिखनी है। अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर, ये आप अपने आप लिख लीजिए। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे आप पढ़ने में आसानी हो। तो सबसे पहले कक्षा 1 में विषय हिंदी, कलरव, पाठ 1 मेरा देश कविता का सस्वर वाचन अभिभावकों के द्वारा कराया गया और साझा किए गए लिंक से संबंधित पाठ का वीडियो बच्चों को सिखाएंगे। ये आपका कक्षा 1 का काम है, तो इसमें 1 लिख दीजिए, उसमें बच्चों के नाम ये आप लिख दीजिए। उसके बाद कक्षा 2 में प्रथम सप्ताह की मैं बात करता हूं। प्रथम सप्ताह में पहला दिन है आपका ये विषय हिंदी पाठ 1 जिसने सूरज चांद बनाया नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इसके उपरांत अभिभावक बच्चों से साझा करेंगे, इसको आप लिख लीजिए। ये आपका कक्षा 2 का हुआ, इसमें आप बच्चों के नाम ये आप अपने आप लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है कक्षा 3 की पाठ 1 देश की माटी देश का जल नामक कविता का सस्वर वाचन अभिभावकों के द्वारा
लिंक साझा किया गया और उसके आधार पर बच्चों को बताया गया, इसके बारे में आप इसको लिख लीजिए कक्षा 3 में। उसके बाद कक्षा 4 थोड़ा सा ब्लर है, पिक्चर लेने में कोई दिक्कत हुई है, इसलिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ उसको। अगर मुझे और कोई रजिस्टर की फोटोकॉपी मिलेगी तो उसको भी मैं जल्दी से जल्द आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद कक्षा 4 हिंदी पाठ 1 हे जग के स्वामी नामक पाठ का अध्ययन अभिभावकों द्वारा की अध्ययन कराया गया और अभिभावकों द्वारा दी गई लिंक के माध्यम से साझा करेंगे, यानी अभिभावकों को लिंक साझा किया। उसके बाद कक्षा 5 की बात करते हैं। पाठ 1 विमल इंदु की विशाल किरणें नामक पाठ का अध्ययन अभिभावकों द्वारा भेजी गई शिक्षण सामग्री का अध्ययन करेंगे। इसमें बच्चों के नाम, अभिभावकों के नाम या आप इस तरह से लिख देंगे। तो ये आपका पहला पेज हुआ। उसके बाद ये आपका 21 तारीख का था और 22 को आप लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहें तो 22 को लिख दीजिए कि उपरोक्त सामग्री दोबारा से रिपीट की गई। उसके बाद आती है 23 तारीख, 23/9/2020। इसमें कक्षा 4 में कक्षा 3 के सभी बच्चे रेनबो के पहले पाठ अर्ली टू बेड का अध्ययन करेंगे। अभिभावकों को शिक्षक द्वारा संबंधित विषयों का लिंक साझा किया गया 23 तारीख को। यह आपका कक्षा 3 हो गया। उसके बाद कक्षा 4 विषय संस्कृत के प्रथम पाठ वंदना का सस्वर वाचन अभिभावकों द्वारा बताई गई ई सामग्री को बताना, ये सब करेंगे। ये कक्षा 4 का है, इसमें आप इसको कक्षा 4 में लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है कक्षा 5। आज हम बच्चों को अभिभावकों के माध्यम से विषय हमारा परिवेश के प्रथम पाठ परिवार कल, आज और कल का अध्ययन करेंगे और अभिभावकों के साथ सामग्री को साझा करेंगे। 23 तारीख की बात है, 23 तारीख को आपको ये लिखना है कक्षा 5 में। उसके बाद कक्षा 2 में क्या लिखना है? कक्षा 2 में आज अभिभावकों के माध्यम से कक्षा 2 में नियत विषय के पाठ 1 हमारी संख्याएं, यानी हमारी संख्याओं के बारे में आपको बच्चों को बताना है, तो इसमें हमारी संख्याएं लिख दीजिए कक्षा 2 में। उसके बाद नेक्स्ट आता है कक्षा 1, ये आपका आ गया। उसके बाद 21 के बाद 23 हो गया, 23 के बाद आपका 25, यहाँ आप 25 लिख दीजिए, दिनांक 25, ये थोड़ा सा कटा हुआ है। 25 में कक्षा 1 में बच्चों को अभिभावकों द्वारा विद्यालय के प्रधान अध्यापक के माध्यम से कक्षा 1 को विषय गिनतारा में 1 से 100 तक की गिनती, 1 से 100 तक की गिनती के बारे में आप इसमें लिख दीजिए। उसके बाद कक्षा 3 की बात करेंगे। कक्षा 3 के सभी बच्चे प्रधान अध्यापक द्वारा अभिभावक को दिए गए शिक्षण सामग्री विषय हमारा परिवार के बारे में पाठ 2 हमारा परिवार संबंधी बच्चों को लिंक साझा किया गया, तो इसमें आप लिख दीजिए कक्षा 3 में। अब बात करते हैं कक्षा 4 में। कक्षा 4 में विषय अंग्रेजी में बच्चों के अभिभावकों के माध्यम से कक्षा 4 के बच्चों को वेकअप में फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए, जिसका सभी बच्चे अवलोकन करेंगे। इसको आप लिख दीजिए कक्षा 4 में। उसके बाद कक्षा 2 में कक्षा 2 के बच्चों को गिनतारा के पाठ 2 छोटी बड़ी संख्याओं से संबंधित शिक्षण सामग्री साझा की गई। ये कक्षा 2 का हो गया। इसमें बच्चों के नाम ये सब आप अपने क्रम से लिख दीजिए। ये आपका 25 तारीख का हो गया। उसके बाद 3 दिन हमें काम देना है, 21, 23, 25। उसके बाद ई पाठशाला द्वितीय सप्ताह की कार्य योजना, द्वितीय सप्ताह का लिखेंगे। द्वितीय सप्ताह आपका उसके बाद 25 के बाद 29 से शुरू होगा, तो 29 में कक्षा 4 में, कक्षा 4 में आपको लिखना है अंग्रेजी में। आज बच्चों को अंग्रेजी में यह है आपका मैजिक वर्ड, इसमें आप मैजिक वर्ड के बारे में लिख दीजिए कि मैजिक वर्ड पाठ के प्रश्न उत्तर कराए गए या पाठ पढ़ाया गया और उनका लिंक साझा किया गया कक्षा 4 में। उसके बाद कक्षा 5 में, कक्षा 5 में मेरा परिवार मेरी प्रेरणा से संबंधित प्रश्न उत्तर बच्चों को समझाए गए, तो उसका लिंक बच्चों के अभिभावकों के साथ साझा किया गया। ये आपका कक्षा 5 का हो जाएगा। उसके बाद कक्षा 3 में क्या करना है आपको? 29 तारीख की बात चल रही है, 29/9/2020 की। कक्षा 3 में आपको क्या कहें, आज मैंने अभिभावकों के द्वारा कक्षा 3 के बच्चों के विषय संस्कृत के पाठ 1 व पाठ 2 से संबंधित शिक्षण सामग्री भेजी गई। पाठ 1 और पाठ 2 की शिक्षण सामग्री आप इसमें लिख दीजिए। आपको इनको लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती हो तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लर है। मैं बहुत
ध्यान से मुझे देखना पड़ रहा है। उसके बाद कक्षा एक में कक्षा एक के बच्चों को विषय कलरव के पाठ 2 व पाठ 3 के बाग एवं तालाब से संबंधित शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई। कक्षा एक के बच्चों को विषय कलरव के पाठ 2 और पाठ 3 के बाग और तालाब से संबंधित शिक्षण सामग्री आपको कराई गई। ये आपका हो जाएगा कक्षा एक का, इसको आप लिख लीजिए। एक के बाद उसके बाद 29 के बाद आपके पास आ गई तारीख 30/9/2020। इसमें कक्षा दो में कक्षा 2 के बच्चों को कलरव के पाठ 2 व 3 के संबंध में विशेष सामग्री की सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से अभिभावक को दी गई और इसके उपरांत व्हाट्सएप पर लिंक का वीडियो भेजा गया। आप इसको इस तरह से लिख लीजिए। उसके बाद कक्षा 4 के बच्चों को गिनतारा पाठ्य पुस्तक में संख्याएं और संख्याएं लिख दीजिए, बस इसमें इतना ही काफी है। संख्याओं और संख्याओं की तुलना पाठ 1 और पाठ 2 का अध्ययन करके लिंक अभिभावकों के माध्यम से बच्चों को दिया गया। ये आप कक्षा 4 में लिख दीजिए। उसके बाद कक्षा 5 की बात करते हैं। कक्षा 5 के बच्चों के कुछ बच्चों को अभिभावकों के माध्यम से वे संस्कृत के प्रथम पाठ वंदे सदा स्वदेशम पाठ का अवलोकन कर बच्चों को भेजा गया। ये आप कक्षा 5 में लिख दीजिए। बच्चों के नाम लिख दीजिए, अभिभावकों के नाम लिख दीजिए। 2-4 बच्चों के नाम तो आपको पता ही है। अभिभावकों के नाम आप एक रजिस्टर में अभिभावकों के नाम लिख दीजिए। कभी किसी अभिभावक का नाम लिख दीजिए, कभी किसी अभिभावक का नाम लिख दीजिए। बस 1-2 अभिभावकों को बुलाकर उनका नाम लिख दीजिए। उसके बाद आती है बात कक्षा 3 की। कक्षा 3 के बच्चों को अभिभावकों के माध्यम से रेनबो के टी पोट लेसन बच्चों को लिखकर याद करने के लिए कहा गया तथा इस पाठ से संबंधित लिंक साझा किया गया। ये आपका कक्षा 3 का हो जाएगा। उसके बाद आती है इसके बाद आपका कक्षा 1 में हुआ सवेरा नामक पद्यांश की लिंक से संबंधित वीडियो अभिभावकों से साझा किया गया और उनकी कॉपी में शब्दों के अर्थ याद करने के लिए दिए गए। साथियों, आप डेट अपने आप डिसाइड कर लीजिए। आप देख लीजिए पहला सप्ताह कब चला, दूसरा कब चला, क्योंकि इसमें कुछ डेट कटी हुई है। इनको आप अपने अनुसार डिसाइड कर लीजिए। वैसे आपकी डेट 1-2 गलत भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपको इसको चेक नहीं करने वाला, क्योंकि आपको केवल रजिस्टर आपका पूरा होना चाहिए। उसके बाद कक्षा 2 में विषय कलरव से संबंधित पाठ 2 नामक सामग्री जो है अभिभावकों के साथ साझा की गई और सॉफ्ट कॉपी भी का वर्क दिया गया, तो 2 में आप लिख दीजिए। उसके बाद आता है कक्षा 4 विषय कलरव से संबंधित प्यारी मैना से संबंधित कहानी के बच्चों को अभिभावकों द्वारा प्रश्नोत्तरी भेजी और इस पाठ से संबंधित अभिभावकों के माध्यम से लिंक भी साझा किया गया, तो इसमें आप लिख दीजिए। उसके बाद आती है पाठ 5। आज मैंने कलरव से संबंधित पाठ पंच परमेश्वर नामक कहानी का लिंक साझा किया और इसके साथ अभिभावकों को बच्चों कार्य पुस्तिका में भी काम दिया, तो ये आपका कक्षा 5 का हो जाएगा। इतना करने के बाद ये आपके 2 सप्ताह आपके पूरे हो चुके हैं। आप 2 सप्ताह, अब तीसरा सप्ताह आपका कब से शुरू हुआ आप ये देख लीजिए। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, डेट में भी आपका 21 से पहला सप्ताह हुआ, 21, 22, 23, 24, 25, 26 6 दिन आपका चलता है। 27 का आपको संडे होगा। उसके बाद 27 के बाद 28, 29, 30 तक हो गया और उसके बाद 1, 2 तो 3 तारीख से आप 3 का आपका संडे होगा, तो 4 से आपका शुरू हो गया होगा या 5 से शुरू होगा। आप इसमें कैलेंडर में देख लीजिए तीसरा सप्ताह आपका कब से हुआ और इसमें सप्ताह की डेट लिख दीजिए, इस सप्ताह से इस सप्ताह में। तो तीसरे सप्ताह में आपने कक्षा 3 में क्या काम दिया इसको देख लीजिए। ये थोड़ा सा ब्लर है, मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसको पढ़ने में, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, बस आपको अपना रजिस्टर पूरा करना है। कक्षा 3 में विषय हिंदी कलरव के पाठ मुर्गा और लोमड़ी से संबंधित विषय पर आपकी सामग्री साझा की गई अभिभावकों के साथ माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप पर उसको साझा किया गया, इसको आप लिख दीजिए कक्षा 3 में। अब बात करते हैं कक्षा 1 में गिनतारा के पाठ, इसमें गिनती आपकी 1 से 10 तक की गिनती का अभिभावकों के साथ लिंक साझा किया गया, तो इसमें आप गिनती लिख दीजिए। अगर आपका थोड़ा बहुत गलत भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। उसके बाद कक्षा 2 की बात करते हैं। कक्षा 2 विषय गिनतारा पाठ 2 1 से 100 तक की गिनती एवं 999 की संख्याएं बनाने का लिंक बच्चों के अभिभावकों के साथ साझा किया गया कक्षा 2 में, तो इसको आप लिख दीजिए। आप तीसरा सप्ताह आपका चल रहा है, तीसरे सप्ताह में डेट आप डिसाइड कर लीजिए क्या क्या डेट है, क्योंकि इसमें डेट का कॉलम कटा हुआ है। उसके बाद कक्षा 4 में गिनतारा कक्षा पाठ 3
कक्षा पाठ 3 है जो आपका कितना सीखा से संबंधित सवालों को करने के लिए बच्चों के अभिभावकों के माध्यम से कार्य पुस्तिका में कार्य दिया गया। तो इसको आप लिख दीजिए। आपको पाठ के नाम याद है तो थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा, तो उससे आप पाठ का नाम आसानी से कर लेंगे। तो ये आपका तीसरा सप्ताह आपका चल रहा है। अब आती है 5 तारीख 5/10/2020। 5/10/2020 को आपने कक्षा 5 में क्या काम दिया? विषय गणित, गिनतारा के पाठ 1 संख्याओं को शब्दों में लिखना, और शब्दों में लिखने से संबंधित आपने लिंक साझा किया गया। तो आप इसको लिख दीजिए कि संख्याओं को शब्दों से लिखने का साझा किया गया, इसके बारे में आप लिख दीजिए। उसके बाद कक्षा 4 की बात करते हैं। कक्षा 4 में पाठ 1 में लेसन 1 व 2 वेकअप के बारे में आपने लिंक साझा किया गया। जो पाठ आपका वेकअप है तो उसमें आपने साझा किया गया, तो इसके बारे में आप लिख दीजिए कक्षा 4 में। अब बात करते हैं कक्षा 3 में। इन्होंने बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत आ रही है। कक्षा 3 में रेनबो अंग्रेजी के पाठ डिंग डोंग बेल का लिंक आपने साझा किया और सामग्री आपने साझा की, तो इसमें आप कक्षा 3 के बारे में लिख दीजिए। इसके साथ साथ मुझे अगर और कोई इस तरह की सामग्री मिलेगी तो उसको मैं आपके साथ जल्दी ही साझा करूंगा, या कक्षा वाइज मुझे कोई सामग्री मिलेगी तो कक्षा वाइज पार्ट रजिस्टर भी बनाने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इसके बारे में उपलब्ध करा सकूं। उसके बाद कक्षा 2 में, कक्षा 2 के बच्चों को अंग्रेजी में ABC एवं काउंटिंग 1 से 10 तक याद करने के लिए दी गई और अभिभावकों के माध्यम से, तो इसमें कक्षा 2 में लिख दीजिए। उसके बाद आता है बात 7/10/2020। 5 के बाद 7 आ गई, क्योंकि उसमें तो आपने किया इन्हें 7/10/2020 में। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा ब्लर है। कक्षा पाठ 1 में अभिभावक के साथ, इसमें आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कक्षा 3 में विषय संस्कृत के पाठ, इसमें भी बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है, ऐसे छोटा करके देखता हूं। कक्षा 3 के अभिभावकों को कितनी संख्याएं हैं, क्या है समझ में नहीं आ रहा, तो इसके बारे में भी आप लिख दीजिए कक्षा 3 में। कक्षा 4 में बात करते हैं, देखते हैं क्या है। प्रथम पाठ से संबंधित लिंक अभिभावकों के साथ साझा किया गया कक्षा 3 में, 4 में संस्कृत में। उसके बाद कक्षा 5 में वाक्य बोधन प्रथम पाठ से संबंधित शिक्षण सामग्री आपने कक्षा 5 में साझा की। उसके बाद कक्षा 2 के बच्चों को अभिभावकों के माध्यम से 2 अक्षरों से बने शब्दों का वीडियो साझा किया गया। तो ये आपका हो जाएगा कक्षा 2 का। उसके बाद चतुर्थ सप्ताह की कार्यकारिणी, चौथे सप्ताह में आपने क्या क्या कार्य किया। अब चौथे सप्ताह की आप डेट डिसाइड कर लीजिए, किस डेट से था आपका ये, तो इसकी डेट आप ऊपर लिख दीजिए। उसके बाद इसमें जो है कक्षा 1 पाठ के अभिभावकों को विषय पाठ से संबंधित बहुत ज़्यादा छोटा लिखा हुआ है तो इसलिए दिक्कत हो रही है। उसके बाद कक्षा 2 आ जाती है। कक्षा 2 भी इन्होंने नहीं लिखी। कक्षा 2 के बच्चों को अभिभावक के साथ विमल इंदु की विशाल किरणें, क्या है ये, हमारी चिड़िया रानी, कक्षा 2 में हमारा है बया हमारी चिड़िया रानी, तो इसको आप लिख दीजिए कक्षा 2 में। उसके बाद कक्षा 3 में, कक्षा 3 के बच्चों के साथ कलरव के पाठ बादल किसके काका के बारे में इन्होंने बताया गया है, तो बादल इसके काका के बारे में इसमें कक्षा 3 में आप लिख दीजिए। उसके बाद कक्षा 4 के बच्चों को कलरव के पाठ जब मैं पढ़ता था, तो जब मैं पढ़ता था के बारे में आप इसमें लिख दीजिए कि जब मैं पढ़ता था पाठ का लिंक आपने साझा किया। इस डेट को, ये डेट वाइज इन्होंने दिया हुआ है, तो इस डेट को आपने साझा किया। उसके बाद कक्षा 5 में बच्चों के अभिभावक के साथ विषय कलरव के पाठ मेरी शिक्षा से संबंधित शिक्षण सामग्री, मेरी शिक्षा के बारे में आप लिख दीजिए कक्षा 5 में। उसके बाद अगली दिनांक आती है 12/10/2020। 12/10/2020 में कक्षा 1 में आपने बच्चों को क्या दिया, इसमें आप कुछ भी 1 से 10 तक की गिनती लिख दीजिए। कक्षा 1 में तो आपका चल जाता है, 1 से 10 तक की गिनती आपने साझा की। उसके बाद कक्षा 2 के बच्चों को अभिभावकों के साथ आपने गिनतारा से संबंधित आपने इस लिंक साझा किया। उसके बाद कक्षा 3 में अभिभावकों को गिनतारा की शिक्षण सामग्री साझा की, इससे संबंधित वीडियो का लिंक आपने साझा किया। उसके बाद कक्षा 4 में, कक्षा 4 के बच्चों को 2, 3, 4 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या व 4 अंकों की संख्या से संबंधित वीडियो का लिंक आपने दिया। उसके बाद कक्षा
5 की बात करें, कक्षा 5 के बच्चों को अभिभावक के साथ विषय गिनतारा पाठ 1 से 3 से संबंधित शिक्षण सामग्री भेजी गई, तो आप इसको लिख दीजिए। उसके बाद डेट आती है आपकी 14/10/2020। तो 14/10/2020 में कक्षा 5 में बच्चों में आपने क्या किया, हमारा परिवेश के पाठ जो है पुरस्कार से संबंधित आपने शिक्षण सामग्री दी, तो पुरस्कार की सामग्री आप इसमें लिख दीजिए। उसके बाद कक्षा 4 में के बच्चों को हमारा परिवेश के पाठ 1 हमारी पहचान हमारा परिवार, हमारी पहचान हमारा परिवार, इसके बारे में आप कक्षा 4 में लिख दीजिए 14/10/2020 को। उसके बाद कक्षा 3 में हमारा पड़ोस से संबंधित वीडियो का लिंक आपने शेयर किया कक्षा 3 में हमारा परिवेश में। उसके बाद कक्षा 3 में ही संस्कृत के पाठ चित्र पाठ है नामक पाठ की शिक्षण सामग्री अभिभावकों के साथ साझा की गई, इसको आप लिख दीजिए कक्षा 3 में। ये आपका हो गया चतुर्थ सप्ताह। उसके बाद आते हैं पंचम सप्ताह की कार्य योजना। पंचम सप्ताह में आपने क्या किया, तो पंचम सप्ताह में ये है आपका पाठ 3 कक्षा 1 की बात है, पाठ 3 मेरी शिक्षा संबंधित शिक्षण सामग्री आपने साझा की। उसके बाद इन्होंने क्लास भी नहीं लिखी है। तो इस तरह से आप इस तरह का रजिस्टर बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। आप शिक्षण सामग्री देख लीजिए, आपको क्या एक एक पाठ को आगे बढ़ते चले जाइए कि आपने आज ये किया, आपने आज ये किया, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसमें थोड़ी सी ब्लर है तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जल्द ही मैं आपको दूसरे रजिस्टर की कॉपी उपलब्ध कराऊंगा जिससे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तब तक आप इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपके समझ पढ़ने में आ रहा है तो आप इसको पढ़ लीजिए। मेरे पढ़ने में ये नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके बाद 7वीं सप्ताह की कार्यकारिणी दी हुई है, तो इसको आप देख लीजिए। तो इस तरह से ये आपकी ई पाठशाला का रजिस्टर आपको बनाना है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही मैं एक दूसरी वीडियो के साथ उपलब्ध होता हूं जिससे कि आपका इस रजिस्टर को बनाने में दिक्कत ना हो। धन्यवाद।